हेलो दोस्तों, इस बार यूपी पीसीएस की जो कट ऑफ है वो लगभग 65% के आसपास रहने वाली है। 60% से थोड़ा सा आगे बढ़ कर के 65%। पेपर मॉडरेट लेवल का था, आप सारे लोग जानते हैं। आप सारे लोग नो डाउट अच्छे से पेपर दिए होंगे, कोई डाउट जो रहा होगा वो सॉल्व किए होंगे। तो उसमें जो पहला जनरल स्टडीज़ का पेपर था वो पेपर भी मॉडरेट लेवल का था और कुछ क्वेश्चन ईजी भी आए थे, कुछ मॉडरेट आए थे, कुछ टफ आए थे। नेक्स्ट पेपर जो सीसेट का था वो पेपर भी, उसमें मैथमेटिक्स के जो जिसके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे उसका अच्छा होगा। रीजनिंग भी ठीक ठाक था, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन अपने लेवल के आए थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कट ऑफ की भी बात हो गई, पेपर की भी बात हो गई कि पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। जो थर्ड बात है कि यूपी पीसीएस के जो आने वाले साल में जो पेपर होने वाले हैं तो उन पेपर्स को लेकर के तैयारी कैसे करें। तैयारी करने का एक सिंपल सा तरीका है कि पहले तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे पॉलिटी की हैं, चाहे हिस्ट्री की हैं, चाहे जियोग्राफी की हैं, वो बुक्स आप पढ़ें, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है। अगर आप आईएएस के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पीसीएस के लिए जाना चाहते हैं और आप खुद से बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। शायद ही आपका सिलेक्शन हो, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। बड़ी फाइल्स आपको देखनी होगी, लिखनी होगी, वहाँ पे मैनेज करना होगा और आप खुद से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जिसकी नहीं होगी, जो खुद से बुक पढ़ के नहीं समझ सकता, वो क्या ही ऑफिसर बनेगा, वो क्या ही रिसर्च करेगा किसी प्रोजेक्ट पे, वो क्या ही किसी प्रोजेक्ट को पूरा करवाएगा, वो क्या ही सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में काम करेगा, वो क्या ही सचिव के पद पे जाएगा, क्या ही एचडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, है ना। तो ये आपको करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन है कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड पॉइंट है। पहला तो हो गया कि आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो मेन कोर है वो आपका कर लेना चाहिए। बेसिक्स अगर आपका एकदम क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी आप कर सकते हो। एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए 6ठी से 12वीं तक की, है ना, उससे हो जाता है। पीसीएस में बहुत लोग इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को, पर यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में जो होता है आईएएस के एग्ज़ाम में, उसमें लोग एनसीईआरटी को ज़रूर करते हैं, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से जुड़े हुए सवाल और एनसीईआरटी की जिस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है उस तरीके से सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं वहाँ उस पेपर में। तो सिमिलरली यहाँ पे यूपीएससी में लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को, बट आप अगर चाहो तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, नेक्स्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हो। फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। कम से कम 10 से 20 साल, अगर मिनिमम आपके पास टाइम कम है तो 10 साल का टाइम है तो आप 20 साल का प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज करिए, है ना। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और यूपी पीसीएस में क्या है कि एक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स को भी आप रिमेंबर करके जाइए। कम से कम आप 5000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करते हो, मार्क पेपर प्रैक्टिस करते हो तो आराम से इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। जितना मैं कह रहा हूँ 5000 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा नहीं है कि नहीं, तो आराम से ये चीज़ हो जाएगी। आप अपना 10 से 20 साल का पेपर लेकर के रिवाइज करो उसे। और आते हैं मार्केट में ऐसे पेपर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये लेकर के फिर करेंट अफेयर्स है। तो करेंट अफेयर्स के लिए इस बार जो क्वेश्चन आए थे, करेंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग जगह से आए थे, इस तरीके से आए थे। तो करेंट अफेयर्स को भी प्रिपेयर करने के लिए एक तो साल भर का आता है, एक मंथली आता है। तो पहले मंथली आप पढ़ते रहें और फिर उसके बाद साल भर का एग्ज़ाम जो नज़दीक आए तब उस टाइम पे पढ़ लें, है ना, वो मैगजीन पढ़ लें। और न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका कब हो सकता है सिलेक्शन, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पर्यावरण दिवस है या फिर अभी हिंदी दिवस बीता है ना, तो जो भी दिवस आते हैं बीतते हैं, है ना, ये सब पे क्या होता है कि उनके बारे में पूरा डेटा, पूरा थीम, कब शुरू हुआ, क्या क्या आंकड़ा है उससे रिलेटेड, और भी जो इशूज हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक पोर्शन है, वो पूरा मैनेज करके न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है। तो वहाँ से कंटेंट क्रिएट किया जाता है। तो आज के टाइम पे चाहे पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विसेज का आईएएस का एग्ज़ाम हो, आईएएस का, दोनों में, स्टेट पीसीएस में, स्टेट सिविल सर्विसेज में और सेंट्रल सिविल सर्विसेज, दोनों में, बोथ में करेंट अफेयर्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई। करेंट अफेयर्स लगभग 33% to 40% पेपर को कवर कर रहा है ना।
और 60% के आसपास जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन का मतलब हिस्ट्री जोग्राफी, सिविक्स, है ना, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये मैं पोर्शन कर रहा हूँ। ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये सब्जेक्ट जो है अपना कवर कर रहे हैं 60%, 10% करके, ठीक है। तो मान लो इसमें किसी का कम भी है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का थोड़ा कम है, पर हिस्ट्री जोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये सब का पास ज़्यादा है ना। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए और अपना बेसिक फंडामेंटल मजबूत करिए और पूरी एनर्जी के साथ लगे रहिए और पूरा अपना पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए कोई एक प्रॉपर्टी अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोई एक कोर वैल्यू सर आप बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं पेशेंस होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। हाँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ए सिविल सर्वेंट, या फिर किसी और भी सर्विस में आप जाना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, हमारे जनरल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। पर अगर केवल एक ही चीज़ आप पूछना चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि मेंटल स्ट्रेंथ, अगर आप में मेंटल टफनेस है, मानसिक दृढ़ता है कि मुझे ये करना है तो करना है ना, तो अगर ये चीज़ अगर आप में है कि मुझे करना है तो करना है, तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपना खुद का एक रूटीन बनाओ और आपको सोते टाइम ये दिमाग में कर लो कि सुबह उठ करके मुझे पहले क्या करना है। जैसे मैं अपना रूटीन बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं पहले सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर अपना खुद से खाना पीना बनाना मेरा होता था, खुद से ही खाना पीना बना करके फिर मैं अपना बैठ जाता था पढ़ने के लिए, खाना पीना बना के नहा धो के खा के फिर बैठ जाता था पढ़ने के लिए। तो फिर 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे 4 घंटे फिर पढ़ता था, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा गाना सुन लेता था, है ना। तो उस टाइम पे पढ़ाई करता था, तो उस टाइम पे जो डेली दिमाग में बना रहता था कि हाँ अभी ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ये सब्जेक्ट चल रहा है मेरा, उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ता था उसका मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, 1-2 क्वेश्चन उस पर लिख लेता था मेंस के प्रीवियस पेपर से, या फिर मार्क पेपर दे देता था तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था और फिर उसका MCQ कर लेता था, ठीक है। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का जो मेंस का क्वेश्चन है, जो उस पर रिटन क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और प्लस MCQ, मतलब प्री और मेंस दोनों तैयार करते चल रहे हो साथ में, और साथ ही साथ आप करते जा रहे हो। तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का। फिर वैसे ही नेक्स्ट क्या करता था कि फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, 1 घंटे दोपहर में रिलैक्स होने के बाद फिर सो करके उठा, तो फिर शाम तक पढ़ लिया 2-3 घंटे, फिर से वही 3-4 बजे से 6-7 बजे तक पढ़ लेता था। फिर शाम को जाता था सब्जी उब्जी लेने, तो उस टाइम पे फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर उससे थोड़ा सा हल्का सब्जेक्ट पढ़ता था, और वो पढ़ने के बाद फिर वही शाम को जाता था सब्जी लेने, सब्जी लेकर के आता था। तो फिर वही 1-2 घंटे जो मैं पढ़ाई करता था, 8 बजे बैठता था, 1 घंटे में दोस्तों से बातचीत, घर पे बातचीत आधा घंटे में करने के बाद मैं 1-2 घंटे फिर से पढ़ाई करता था। तो जो दिन भर पढ़ाता था उसी को रिवाइज करता था, तो या थोड़ा बहुत अलग भी पढ़ता था, तो वो पढ़ करके फिर आराम करता था। रात को खाना पीना बनाने के बाद फिर हल्का फुल्का मूवी देख लिया या फिर कॉमेडी देख लिया, फिर सो जाता था आराम से रात को, है ना। तो नींद पूरा भी करिए आप, कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और हफ्ते में 15 दिन में जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो उस दिन पढ़ाई छोड़ ही दीजिए। ऐसे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सिविल सर्विसेज में कि आप जो है मन नहीं कर रहा है उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कि हमें दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं। किसको दिखाना है भैया? घर वालों को दिखाना है। ये तो हाई स्कूल इंटर के बच्चे करते हैं, पहले ज़माने में भी करते थे, अब के भी ज़माने में भी, कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि नहीं हम पढ़ने वाले हैं, बैठे रहते किताब लेकर के, है ना। तो आप दिखाइए मत, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं है उस दिन आप मत पढ़िए, कृपया मत पढ़िए। आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, आप थोड़ा घूम टहल लीजिए, थोड़ा दोस्तों से बात कर लीजिए, थोड़ा क्रिकेट विकेट खेल लीजिए, है ना, सिंगिंग कर लीजिए, डांसिंग कर लीजिए, जो आपका मन कर रहा है वो कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो होती है वो बाउंस बैक करती है और आप काफ़ी उत्साहित होकर के फिर दूसरे दिन काम में लग जाते हैं, है ना, और आप और कंसंट्रेटेड और फोकस्ड माइंड से काम करते हो, और आपकी एक हॉबी भी डेवलप रहती है। जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो ये पॉइंट भी आपको समझने की बात है कि इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा होता है तो इंटरव्यू में आपका नंबर कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप झूठ बोल देते हो ना, उसी पॉइंट पे आप तुरंत पकड़ लिए जाते हो। तो झूठ नहीं बोलना है। आप गरीब परिवार से हैं, आप किसान फैमिली से हैं, रेहड़ी पट्टी पे आपके पिताजी काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जगहों से भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, IAS बने हैं, PCS में गए हैं, IIT में हैं, IIM में हैं, एम्स में हैं। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से उनके साथ मिला, उनके साथ रहा हूँ, टाइम स्पेंड किया हूँ। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ,
तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने खुद से भी कोचिंग पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके प्रिपरेशन करी है और सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं लाइफ में स्ट्रगल कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फैमिली को लेके जा सकता हूँ, उनको रोजी रोटी चला सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं होती इसमें, है ना, नहीं होगी इसमें। ओके, तो आप लोग ये अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। और आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बेसिक मैंने बता दिया कि पीसीएस में क्या क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी आपकी। वही आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर एंड सिलेबस, उससे स्टिक करिए। पॉइंट नंबर 2 जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी हैं। पॉइंट नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की फालतू की चैनल मत देखिए। बहुत अच्छा लगे तो कोई एक आध यूट्यूब चैनल किसी का देख लीजिए जिसका आपको बेस्ट लगे। मार्केट में बहुत लोगों का अवेलेबल है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे कि इनका देख लो उनका मत देखो, जिसका आपको अच्छा लगे उनका आप देख लो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 कि अपना हेल्थ वगैरह मेंटेन रखो। मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली स्ट्रांग रहोगे तो आपका पूरा सब कुछ अच्छा रहेगा। और मेंटल टफनेस ले आओ अपने आप में। और ऑनेस्ट पर्सन बनो, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहो। दुनिया से झूठ बोलो, दुनिया को धोखा दो, पर अपने आप को धोखा मत दो। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रिपरेशन में आप 3 साल बिताओ। मेरी समझ से 3 साल से ज़्यादा मत बिताओ। अगर आप 3-4 साल से ज़्यादा बिता रहे हो इस प्रिपरेशन में तो गलत कर रहे हो। 3-4 साल बिताने के बाद आप पार्ट टाइम कोई जॉब खोज लो, जॉब करने के साथ साथ करो। कोई स्किल्स सीखो, कोई स्किल्स सीखने के साथ साथ करो। जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स करो, MS एक्सेल कर लिया आपने, डेटा साइंस आज में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बीटेक करने वाले भी कर रहे हैं। मैं खुद पढ़ाता हूँ तो बच्चे हमसे कहते हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट, है ना, डेटा एनालिसिस, है ना, आर्टिफिशियल डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब कोर्सेज करने के लिए जिसमें प्लेसमेंट 7 लाख, 8 लाख, 10 से 12 लाख एवरेज प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। ये तो काफ़ी 1 करोड़ तक जो भी जाता है, 2 करोड़ भी जाता है प्लेसमेंट। तो ये कोर्सेज हैं। और 2-3 साल 3 साल तक नहीं होता है, 3 अटैम्प्ट तक, 2 अटैम्प्ट तक, 3 अटैम्प्ट तक नहीं होता। 3 अटैम्प्ट तक आपको समझ में आ जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है ना। तो भैया बहुत लोग कहते हैं कि हमारा 6ठे अटैम्प्ट में हो गया, हमारा 5वें अटैम्प्ट में हो गया, पर ज़्यादातर सिलेक्शन 3-4 अटैम्प्ट तक हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है। तो आप वहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद आपका तैयारी का वो लेवल हो जाता है कि आप 4 घंटे पढ़ कर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको दिन भर नहीं लगना होता है 12 घंटे, और 12 घंटे कोई पढ़ता भी नहीं है ना। मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन कैपेसिटी है, जितना बायोलॉजिकली देखा गया है, टीना डबी मैम का भी आप देखोगे तो वो भी अपने लेक्चर में बताती है कि आप 10 घंटे बैठोगे तो 8 घंटे पढ़ोगे। 8 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है। किसी से 6 घंटे भी पढ़ा जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उतने में भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। कोई 6 घंटे के बजाय 7 घंटे सो रहा है, 7 घंटे के बजाय 8 घंटे सो रहा है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि हम ज़्यादा सो रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये सब मैंने आपके जो छोटे छोटे मिथ्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए कि मिथ्स को आप साइड में रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सुबह उठ करके थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, स्ट्रेचिंग और हल्का फुल्का आप जो है पुशअप वगैरह मार लिया करिए, एक्सरसाइज कर लिया करिए। इससे आप फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, है, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। और खुद से यहाँ से माइंड से एक ऑफिसर बनिए। जब आप यहाँ से एक ऑफिसर बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन भर जो भी पढ़ा है आप रात को उसको रिवाइज कर लें। जो आपने पढ़ा 1 हफ्ते में 15 दिन में, उसे 1 हफ्ते 15 दिन बाद ज़रूर रिवाइज कर लें। आपने कैसा आंसर राइटिंग किया है, अगर आपको चेक करना है, कोई आपका चेक करने वाला नहीं है, आप किसी रूरल बैकग्राउंड से आते हो तो उसको चेक करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है जो भी आपने लिखा है उसे 1 हफ्ते बाद खुद से देखिए। आपको खुद पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है क्या आपने उसका